हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू शरणम आईसीएस। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड शॉर्ट क्लिप्स मैं लाई हूँ कि कौन से फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं या किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे हमारे इस टॉपिक से भी बनते हैं कि कौन से फ्रूट्स का हम प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, बनानास हो गया, उसमें हम क्या डालते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव? कैल्शियम कार्बाइड। बट क्या वो सही है, उसका यूज़ करना उसमें सही है कि नहीं है, उन चीज़ों के भी बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जानते हैं। सो स्टार्ट करते। पहली बात, प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं? नो, प्रिजर्वेटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। किसमें क्रूशियल रोल करते हैं? शेल्फ लाइफ जो होती है फूड की उसको एक्सटेंड करने में, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको हम यूज़ कर सकें, उसको सेफ रखने में, ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो पहला हम याद रखेंगे प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज़ होते हैं, शेल्फ लाइफ जो होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, वाइल सम आर कंसिडर्ड सेफ बट ओवर यूज़ और मिस यूज़ कैन पोज हेल्थ रिस्क। ठीक है, अगर कुछ जो हम प्रिजर्वेटिव्स रखते हैं, यूज़ करते हैं, दे आर गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कुछ प्रिजर्वेटिव्स का अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ हेल्थ रिस्क, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसीजेज़ हो सकती हैं हमें उनसे। तो प्रिजर्वेटिव्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उससे हमारे हेल्थ पे कोई भी रिस्क ना आए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रिजर्वेटिव के बारे में, तो दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड, जिसकी मैंने जस्ट अभी बात की थी, CaC2। इससे ये भी याद रखेंगे फॉर्मूला, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला? क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कि कौन सा कैल्शियम कार्बाइड का सही फॉर्मूला है, तो हमें याद रखना होगा CaC2। आइए आगे पढ़ते हैं। These are commonly used to ripen fruits like mangoes and bananas। जैसे आजकल हम देख रहे हैं 12 मंथ्स हमें बनाना अवेलेबल है, तो कैसे अवेलेबल हो रहा है 12 मंथ हमें बनाना? तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बाइड का। तो क्या ये सही है? क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? तो नहीं। कैल्शियम कार्बाइड का जो अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसी भी फ्रूट में, जिससे वजह से वो पक जा रहा है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। रिलीजेस एसिटिलीन गैस। जब भी वाटर और एयर के साथ ये आती है, इन्वॉल्व होती है, तो एक एसिटिलीन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और किसके सिमिलर होती है वो? इथाइलिन के। एंड नेचुरल राइपनिंग हार्मोन जो होता है वो होता है इथाइलिन, लेकिन हार्मफुल होता है जब हम इंजेस्टेड करते हैं, उसके अंदर इंजेस्ट करते हैं। और इसकी वजह से हमें डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है? कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम प्रिजर्वेटिव की बात करें तो दैट इज़ इथाइलिन गैस। तो इथाइलिन गैस किस में यूज़ होती है? कंट्रोलिंग करने में। किस चीज़ का कंट्रोल? इन्वॉल्वमेंट में, टू राइपन फ्रूट्स नेचुरली, एंड अप्रूव्ड एंड कंसिडर्ड सेफ इफ अप्लाइड इन रेगुलेटेड क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको हमने सेफ माना है। क्यों सेफ माना है? अगर हम एडिक्वेट या नॉर्मल क्वांटिटी में इस इथाइलिन का यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ सेफ एंड दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एक और फॉर्मूला याद रखेंगे। इससे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर्म में हम किस में यूज़ करते हैं? क्या प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है? तो ये प्रिवेंट करता है ब्राउनिंग इन ड्राइड फ्रूट्स, जैसे कि एप्रिकॉट्स हो गया, रेजिंग्स हो गई और एप्पल्स हो गए। तो ये ब्राउनिंग को प्रिवेंट करता है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कोई भी माइक्रोब्स वगैरह अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो फूड में नहीं आते हैं। एंड कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। अगर कोई सेंसिटिव इंडिविजुअल है तो उसमें थोड़े बहुत एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है।
तो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किस में होता है? ब्राउनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। किस में? ड्राइड फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट्स, रेजिंग्स एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और कौन सा प्रिजर्वेटिव है, तो दैट इज़ बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। तो ये कैसा यूज़ करते हैं हम इसको? एंटी फंगल एजेंट। किस में? फ्रूट जूसेस में। हमने जनरली देखा होगा फ्रूट जूसेस कैंस में फिल रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक रखते हैं हम उनको सेव करके, शेल्फ लाइफ उनकी एक्सटेंड होती है। तो पिकल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं और फ्रूट जूसेस भी हैं जिसमें बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का यूज़ होता है एज एन प्रिजर्वेटिव। जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ इन स्मॉल अमाउंट्स। अगर हम स्मॉल अमाउंट में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो है सेफ माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्स कोटिंग्स की। शेलैक कैनोबा वैक्स, तो इसको हम किस में अप्लाई करते हैं? एप्पल्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में क्या आ जाएंगे? जो भी लेमन हो गया हमारा, ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, एंड कुकुम्बर्स में टू रिटेन मॉइस्चर एंड एनहांस अपीयरेंस। उनका मॉइस्चर रिटेन करने के लिए और उनके अपीयरेंस को और इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्स कोटिंग्स का। जनरली हम मार्केट में देखते हैं जो एप्पल्स आते हैं वो थोड़े शाइनी दिखते हैं हमें, है ना? तो किसके वजह से दिखते हैं? वैक्स कोटिंग्स की वजह से। एडिबल शुड बी वॉश्ड थोरोली बिफोर कंजम्पशन। ठीक है, वैक्स कोटिंग अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कोटिंग की हुई है जो भी फ्रूट्स हम ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जनरली कोई भी फ्रूट कंज्यूम करने के पहले हमेशा उसको अच्छे से वॉश करना है। विदाउट वॉशिंग वी शुड नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, मैं सिर्फ एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स तो हैं ही, बट उनके अलावा भी जनरली जिनको हमें पील करके नहीं खाना है, नहीं कंज्यूम करना है, तो उनको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निसिन एंड नाटामाइसिन। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये फ्रूट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं जैसे कि स्मूदीज एंड योगर्ट। ठीक है, इफ़ेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल स्पॉयलेज। अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं निसिन एंड नाटामाइसिन का, तो बैक्टीरियल या फंगल जो भी स्पॉयलेज होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो दे आर अ गुड प्रिजर्वेटिव्स एंड जनरली ये योगर्ट वगैरह में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने में यूज़ होते हैं, फ्रूट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, MAP एक और फुल फॉर्म आया है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। जनरली मैंने हर क्लास में ये चीज़ बताई हुई है कि फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है MAP का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ठीक है, ध्यान रहेगा ये इन्वॉल्व करता है एंटरिंग द गैस कंपोजिशन इनसाइड पैकेजिंग टू एक्सटेंड फ्रेशनेस, कॉमनली यूज्ड फॉर लीफी ग्रीन, स्ट्रॉबेरीज एंड कट फ्रूट्स। कट फ्रूट्स जो होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है क्या? MAP। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ हेल्थ कंसर्न्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। अगर हम ओवर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, अगर जैसे कि हमने ओवर यूज़ या मिस यूज़ किया केमिकल जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका, तो उसके वजह से फूड टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमारे हेल्थ रिस्क जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने रेगुलेट किया है यूज़ ऑफ दीज एडिटिव्स टू एंश्योर कंज्यूमर सेफ्टी। कंज्यूमर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यूज़ इन एडिटिव्स का किसने इंश्योर किया है? FSSAI ने। ठीक है, और इट इज़ एडवाइज टू बाई प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज एंड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोरोली। ठीक है, कई भी बार आपको जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, पहली बात आप ट्रस्टेड सोर्सेज से लीजिए, एंड दूसरी चीज़ बिफोर कंजम्पशन, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें उसको अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं तो बिफोर कंजम्पशन वी हैव टू वॉश दैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स helps consumers and makes informed decisions.
Natural ripening methods and certified organic produce are preferred alternatives for those concerned with chemical exposure. ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ इंक्रीज़ हुआ है अगर हमें पता चल रहा है कि किसी भी फ्रूट्स में या किसी भी चीज़ में हमने अच्छा प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला है ये वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर को भी पता होना चाहिए, ताकि वो सेल कर रहे हैं तो उनका कोई भी लॉस ना हो और वो इस चीज़ से इन्फॉर्म्ड रहें कि वो जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर्स हेल्थ, जो भी उसको परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन था प्रिजर्वेटिव्स का। हमने प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा। याद क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट क्या है मैम, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव कौन सी चीज़ को या कौन से फ्रूट वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट सेशन।